हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए नवंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, इसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो या लेट्स सी लियोस के लिए क्या आने वाला है इन पहले 2 हफ्तों के अंदर। ओके let's begin. Ten of Swords, Ace of Swords. आप नवंबर के महीने में आप एंटर ही एक न्यू बिगिनिंग के साथ हो रहे, चाहे वो करियर वाइज हो, लव वाइज हो, घर के मामलात में कुछ नया चल रहा हो। एक साइकिल एंड करके आप नए साइकिल में शुरू एक नए साइकिल के साथ आप बेसिकली 1 नवंबर को स्टार्ट करोगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक एक रिलेशनशिप में एंडिंग के साथ ही न्यू बिगिनिंग हो। डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए मुझे, लेकिन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो जो एंडिंग है बेसिकली इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चाहे आपको अभी रियलाइज़ हो रहा हो या ना हो, लेकिन वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है। जो जो भी चीज़ एंड हो रही है आपकी लाइफ में एज यू एंटर इनटू द मंथ ऑफ नवंबर, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स एन एंडिंग ऑफ अ बैड साइकिल इन योर लाइफ। वो भी चीज़ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए होगा। लेकिन जो भी है, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ भी थी, जैसे हो सकता है आपका रिलेशनशिप हो विद अ स्पेसिफिक समवन, और आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो मेरे लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, कि मेरे पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, इन दैट सिचुएशन टू वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है, लेकिन आप शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उसी उस रिलेशनशिप का एंड होना और फिर उसका एक न्यू बिगिनिंग जो है वो उसी इंसान के साथ तब होना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, अगर वो पर्सन रेडी हो आपको वो सब देने के लिए जो आप डिज़ायर करते हो। सो हो सकता है कि इन दैट सिचुएशन टू आपके लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही रहेगा। सो बट येस, एक एंडिंग के साथ आप एक इस महीने का शुरुआत करोगे। लेकिन जैसे ही ये एंडिंग होगी, आपको काफ़ी सारी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर जो है क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए विजिबल हो जाएंगी, जो शायद आपने पहले अपने ऊपर ब्लॉक्स लगाए हुए थे इस चीज़ से रिलेटेड, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हो जाएंगी। जैसे वो बोलते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होते तो 1000 दरवाजे खुल जाते हैं, तो वो उस तरह की सिचुएशन लग रही है मुझे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ wands, the moon, king of wands, underneath the deck we do have 9 of pentacles. अच्छा, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जो एंडिंग हो रही है ये बेसिकली आपके अपने एक साइकिल की एक पर्सनल साइकिल आपका एंड हो रहा है। सीइंग रिमेनिंग कार्ड्स, मुझे लग रहा है कि एक साइकिल आपने अपनी लाइफ का गुजारा है जो कि जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, जिसमें आपने काफ़ी सारे ब्लॉक्स खुद पे लगाए हुए थे फॉर वट एवर रीज़न। वो साइकिल एक एंड हो रहा है और अब आप अपने आप को उस ब्लॉक से, उस मेंटल ब्लॉक, फिजिकल ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक, ये जो भी चीज़ें आपने खुद से इम्पोज की हुई थी खुद पे, वो उसमें से अब अपने आप को ब्रेक फ्री कर रहे हो। और काफ़ी हद तक अब आपको चीज़ों के अंदर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखना शुरू कर दोगे। और कहीं ना कहीं फिर भी आपका स्पेशली सेकेंड वीक जब स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक का एंड और सेकेंड वीक का शुरू, उसमें काफ़ी हद तक आपका फिर से एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो जाएगा अराउंड द सेम थिंग। जो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर रिलीजियस नहीं थे तो आप बिल्कुल रिलीजियस की तरफ आ जाओ, आपको लगे कि ये मेरा न्यू पाथ है ऑफ लाइफ। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। इट डजंट हैव टू बी रिगार्डिंग रिलीजन, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक इनर ग्रोथ आपकी ऐसी होगी, चाहे वो किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो ओवरऑल आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो कि पर्सनल है, विच इज़ नॉट अबाउट एनी अदर पर्सन। वो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए ऐसा होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्टिल एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलने वाला है, स्पेशली जो सेकेंड वीक शुरू होगा उसमें आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर अपने सारे मास्क जो है वो खुद के साथ भी उतार लोगे। जैसे पहले आप शायद लोगों को लोगों के सामने यू प्रिटेंड टू बी अ डिफरेंट पर्सन, अपने साथ यू आर डिफरेंट पर्सन। जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तब यू आर अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हर जगह जो है एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में नहीं देना। चाहे वो बहन भाई का रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली का रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो लव लाइफ का रिलेशनशिप क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपने खुद पे ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। लेकिन अब आप अपने वो सारे ब्लॉक्स जो आपने इम्पोज किए हुए थे खुद के ऊपर, वो आप रिमूव कर रहे हो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने लव लाइफ को लेकर भी अपने ऊपर एक ब्लॉक लगाया हुआ था। अब आप उस ब्लॉक को उतारते हुए आप अपने पैशन को, अपने लव को फॉलो करने वाले हो। और आपके अंदर एक काफ़ी हद तक एक कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ है टू फॉलो योर पैशन। आप किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी जो आपने ब्लॉक्स लगाए हुए थे उनकी वजह से, या चाहे आपने किसी और के कहने पे ब्लॉक लगाए थे, तब भी आप अपने आप को नहीं रोकोगे। अब आप परस्यू करोगे अपना पैशन, चाहे वो एक इंसान हो आपकी लव लाइफ में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका आर्ट में इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट हो। जो भी चीज़ है आप उसके लिए रेडी हो, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, अब आपको वो करना है जो आपका दिल करता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अराउंड द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वीक आपकी किसी से फाइट पिकअप कर जाओ आप। कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर पर्सन भी हो सकता है। कि कोई आपको बोले कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा कर लेना चाहिए, तुम्हें ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस लड़की या इस लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट आए, कोई आर्ग्यूमेंट आए किसी के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब किसी के भी बताए हुए चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको सही क्लैरिटी है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो और क्या आपको खुशी देगा। आप उसी को फॉलो करोगे जो आपका दिल चाह रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल एज वेल। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में, नवंबर के महीने के। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी जैसा मैंने कहा, अगर कुछ एंडिंग थी, कोई न्यू बिगिनिंग थी, जो भी है, एक हो सकता है आपकी सोच तब्दील हो गई हो एक इंसान को लेकर, और जो एंडिंग आपकी हुई, हो सकता है उस एंडिंग से ही आपकी एक सोच तब्दील हुई हो सकता है कि आपने जब एक रिलेशनशिप आपने एंड किया, हो सकता है उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो कनेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एनर्जीज मुझे काफ़ी साइंस की नज़र आ रही है, जो कि हो सकता है कि आप ये सारे साइंस जिनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज आई थी, हो सकता है कि आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो, तभी ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं इन लोगों की। मुझे साइंस अब याद नहीं आ रहे कि कौन कौन से थे। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन जो है उसकी एनर्जीज़ की जो है वो सेम है। और कहीं ना कहीं ये जो एंडिंग है ना, ये जो एक नया चैप्टर आपकी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में शुरू होगा, ये इसी तरह होना था। क्योंकि अगर ये अभी नहीं होता या इस तरह से नहीं होता तो आप कभी भी उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, अपने डिसीजंस को वैल्यू नहीं करते, आप लोगों की बातों में आते रहते, लोगों का सोचते हुए अपने डिसीजंस लेते रहते। वो ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए इतनी अच्छी चेंज है जो भी ये एंड हो रहा है। एक मुझे लग रहा है कि एक बुरा साइकिल कह सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक आपने वो चीज़ें की हैं जिनसे आपको फील हुआ कि आप ब्लॉक्ड हो गए हो। आपको कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग आई हमेशा उस चीज़ को, उस बात को फॉलो करते हुए जो लोगों के कहने पे आप करते आए हो, या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए। अब आप काफ़ी हद तक वो सब करोगे जो आपका दिल चाह रहा है। लव लाइफ में भी जो आपके डिलेज आए हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से रहे थे। अब आप उस लव, मतलब जो भी आपका कनेक्शन है विद स्पेसिफिक समवन, आप उसको परस्यू करने के लिए रेडी होगे। और कहीं ना कहीं ये भी इसी टाइम पे डिवाइनली टाइम्ड है, ये इसी टाइम पे होना था। कहीं ना कहीं हो सकता है प्लानिटरी मूवमेंट्स भी इस टाइम पे फेवरेबल हो आपकी लव लाइफ को लेकर। देखते हैं एक और कार्ड, और उसके बाद हम कलर कार्ड देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपका पैशन, आपके इमोशंस टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन इज गोइंग टू बी हाइटेंड। स्पेशली जब आप जब आपको लोग कह रहे होंगे, आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट बीच में आएगा दोबारा से, तो आप इस टाइम अपने इमोशंस को जो है वो सप्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे।
आप उसको फॉलो करोगे जो आपका दिल कर रहा है, आप लोगों की बातों को फॉलो नहीं करोगे, अपने मेंटल ब्लॉक्स को फॉलो नहीं करोगे, उससे आप काफ़ी हद तक जान छुड़ा चुके हो। लेकिन बीच में फिर एक वो टाइम आएगा, एक कुछ ट्रिगर करेगा वो नेगेटिव इमोशन फिर से, लेकिन आप कंट्रोल कर पाओगे उससे, और आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करोगे टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन। सो देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। इस टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो। सो यप, लेट्स सी कौन सा कलर लकी रहेगा। पर्पल, डेवलपमेंटल क्लैरिटी, जो कि मुझे दिख रहा है ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नंबर 39, ये शेड ऑफ पर्पल आपके लिए लकी रहेगा विद अ पिंच ऑफ पिंक। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।